अर्हम्। जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम लाडनू के तत्वाधान में आध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर रोड, मेहरौली, नई दिल्ली में नवम प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रवचनकर्ता महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है प्रेक्षा एक प्रयोग है ज्ञान होने का। दिनांक 25 मार्च 1979। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, महात्मा गांधी के पास एक सेठ आया। बोला, गांधी जी, आपके नाम से टोपी चलती है, हजारों हजारों व्यक्ति टोपी पहनते हैं, और आप अपने सिर पर टोपी क्यों नहीं पहनते? गांधी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे सिर पर पगड़ी, और एक पगड़ी से 20 टोपियां बन सकती है। जब 19 आदमी की टोपियां तुमने पहन ली तो 19 को तो फिर नंगा रहना ही पड़ेगा, नंगे सिर रहना ही पड़ेगा। मैं देखता हूं कि जब कुछ लोग बौद्धिकता की पगड़ी को पहन लेते हैं तो फिर कुछ लोगों को अबौद्धिक होकर भी रहना पड़ता है। हम बांटे, संचय न करें, संचय न करें, और बौद्धिकता की पगड़ी को इतना बड़ा न बनाए जिससे कि बहुत लोगों को अबौद्धिक रहना पड़े। कुछ दूसरा रास्ता चुने जिससे सब भागीदार बन सके। वह रास्ता है ज्ञानी होने का। ज्ञानी होता है वह बटोरता नहीं है, बौद्धिक होता है वह बटोरता है। ज्ञानी और बौद्धिक में बहुत बड़ा अंतर है। बौद्धिक वह होता है जिसे अपने अज्ञान का पता नहीं होता, जो अपने ज्ञान की सीमा को नहीं जानता वह होता है बौद्धिक, और ज्ञानी वह होता है जिसे अपने अज्ञान का पता होता है, अपने ज्ञान की सीमा का पता होता है और अपने प्रति जागृत होता है, अपने आप में स्थित होता है, एकाग्र होता है। ज्ञानी में और बौद्धिक में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, पारायण करते हैं, किंतु उन्हें अपने आप का पता नहीं होता और अपने अज्ञान का भी पता नहीं होता। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आत्मा ही नहीं है, तो फिर धर्म क्यों, ध्यान क्यों, किस लिए? कोई चैतन्य नहीं है, सारी की सारी ये भौतिक जगत की लीला है, सारी भौतिक प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ भौतिक ही भौतिक है। तो फिर ये आध्यात्मिक चैतन्य और धर्म के नाम से दुनिया को प्रवंचना में क्यों डाला जाए? और
उनका तर्क यह है कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि कोई चैतन्य है, आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता है। मैं जब जब ये बात सुनता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आदमी अपने अज्ञान को नहीं जानता, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता और अपने ज्ञान की सीमा को स्वीकार नहीं करता। जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि उपलब्ध नहीं होती वह अपने अज्ञान को नहीं जान सकता। अपने अज्ञान को वही व्यक्ति जान सकता है जिसे अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। मैं नहीं जानता, इसका अर्थ सबका अनस्तित्व हो जाएगा, सबका नास्तित्व हो जाएगा। यदि मैं नहीं जानता इसका अर्थ अस्तित्व का लोप हो, तब तो सारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। कौन आदमी कितना जानता है? यह आकाश है सामने, इस बरामदे में आकाश है, जितना आकाश, और इस आकाश में असंख्य असंख्य परमाणु, अनंत अनंत परमाणु, सब प्रकार के परमाणु भरे पड़े हैं। दुनिया में जितने तत्व होते हैं वे तत्व इस आकाश में भरे पड़े हैं। एक मेरी अंगुली हिल रही है, इस अंगुली के आसपास चारों ओर अनंत अनंत परमाणु भरे पड़े हैं। क्या मैं देखता हूं? मैं नहीं देख रहा हूं। तो मैं नहीं देख रहा हूं इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया में सारे तत्व ही समाप्त हो जाएंगे। आज का विज्ञान तो इस दिशा में चल रहा है। इस आकाश मंडल में कितने परमाणु हैं? हजारों हजारों वर्ष पहले जो लोग हुए हैं और वे बोले थे, उनकी भाषा के परमाणु इस आकाश मंडल में मौजूद हैं। हजारों हजारों वर्ष पहले जो लोग हुए थे, जिन्होंने सोचा था, उनके परमाणु इस आकाश मंडल में विद्यमान है। हमारे भोजन के परमाणु इस आकाश मंडल में विद्यमान है, प्राण विद्यमान है, और बड़े बड़े तत्व जितने विटामिन हैं वे सारे विद्यमान हैं। इस आकाश में सारे तत्व विद्यमान हैं। मुझे दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ है यदि मैं ये मान लूं कि कुछ भी नहीं है तो ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी छोटी हो जाएगी और दुनिया फिर उस व्यक्ति की होगी, उतनी ही होगी कि जितना वह व्यक्ति जानता है। दुनिया भागों में बढ़ जाएगी। बच्चा यदि कम जानता है तो उसकी दुनिया बहुत छोटी होगी, और एक बड़ा आदमी थोड़ा ज्यादा जानता है तो उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी होगी। दुनिया का अपने आप में अस्तित्व नहीं होगा, सारा अस्तित्व हमारे ज्ञान पर आधारित हो जाएगा। आत्मा एक सूक्ष्म सत्ता है, चैतन्य एक सूक्ष्म सत्ता है। हम सूक्ष्म को जानने की बात करें, अपने अज्ञान को देखें, अपने ज्ञान की सीमा को देखें। आंख में देखने की शक्ति है, आंख देखती है, आंख देख सकती है, पर एक सीमा है। निश्चित फ्रीक्वेंसी में, निश्चित आवृत्ति में आंख देख सकती है। रूप तो बहुत है, पर हर बात को आंख नहीं देख सकती। पुराने तार्किकों की भाषा में कहूं तो अति सामीप्यात्, अति दूरात्, व्यवहितम सूक्ष्मम। अति सामीप्य होने पर आंख नहीं देख सकती। आंख सामने बैठे आदमी को देख सकती है, पर आंख में सुरमा आंजा हुआ है, आंख उसे नहीं देख सकती। आप पढ़ सकते हैं पन्ने को, सामने पन्ना है, पढ़ सकते हैं, और उसे आंख से सटा दे फिर नहीं पढ़ पाएंगे। जहां अति सामीप्य होता है हम नहीं देख सकते। हमारे ज्ञान की सीमा है, आंख की सीमा है, आंख नहीं देख सकती। अति दूरा, आंख में देखने की क्षमता है, पर दूरी ज्यादा हो गई, आंख नहीं देख सकती। एक निश्चित अवधि में आंख देख सकती है, उससे परे नहीं देख सकती। आंख सूक्ष्म को नहीं देख सकती। इसीलिए तो
सूक्ष्म वीक्षणों का आविष्कार हुआ। यदि आंख में देखने की इतनी क्षमता होती तो वैज्ञानिकों को सूक्ष्म वीक्षण बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आंख व्यवहित को नहीं देख सकती, भीत से इधर है आंख देख सकती है, बीच में भीत आ गई, एक व्यवधान आ गया तो व्यवहित वस्तु को आंख नहीं देख सकती। मिश्रण कर दिया, नहीं देखा जा सकता। गेहूं की ढेरी है और राई के कुछ दाने मिला दिए, पता नहीं चलेगा। चीनी है, आप चीनी को साफ देख रहे हैं, दूध में चीनी मिला दी, अब आंख से देखिए चीनी कहां है, चीनी का पता नहीं चलेगा। तो हमारे ज्ञान की इतनी सीमाएं हैं। यदि हम सीमा को नहीं जानते हैं तो बहुत बड़े असत्यों का पालन करते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि सूक्ष्म अस्तित्व के बारे में नकारना, अस्वीकारना एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। हम विनम्र सत्य को मानकर चले, सत्य के प्रति बहुत विनम्र रहे, इतना कहें बहुत अच्छी बात है कि मैं इतना जानता, इससे आगे मैं नहीं जानता, तब तो बहुत अच्छी बात है। किंतु जो कम जानने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा दावा करता है और जो अपनी ज्ञान की सीमा से परे है उन सब का अस्तित्व अस्वीकार करने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि वह निरा बौद्धिक है, ज्ञानी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आचार्य भिक्षु सत्य के प्रति बहुत समर्पित थे, बहुत विनम्र थे। उन्होंने कहा कि कोई नया तत्व सामने आए तो तुम्हारी बुद्धि में बैठे, तुम्हारी दृष्टि में आए, समझ में आए तो उसे स्वीकार करो कि भी मैं इस बात को समझ गया। और यदि तुम्हारी समझ में न आए तो तुम बहुत विनम्रता के साथ कहो कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, किंतु मेरी बुद्धि स्थूल है, मैं उसे पकड़ नहीं सका, नहीं पकड़ सका। प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा, और जब समझ में आएगी तब कहूंगा कि समझ में आ गई, और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कहूंगा कि उस व्यक्ति ने मुझे यह बात बताई है, इसलिए मैं मानता हूं कि यह है, पर मैं नहीं जानता कि यह है, मैं नहीं समझ पाया। एक इतना विनम्र दृष्टिकोण सत्य के प्रति है, किंतु यह विनम्र दृष्टिकोण तभी आ सकता है जब कोई ज्ञानी होता है। बौद्धिक में उद्दंडता आ सकती है, ज्ञानी में कभी उद्दंड नहीं हो सकता। ज्ञानी वह होता है जो ध्यानी होता है, जो ध्यानी नहीं होता वह ज्ञानी नहीं होता। ध्यानी होने का मतलब यह नहीं घंटा भर आंख मूंद कर बैठे, शरीर को शिथिल करें, कायोत्सर्ग करें और ध्यान करें, इतना ही अर्थ नहीं है। ध्यानी होने का मतलब है अपने आप के प्रति जाग जाना। जो व्यक्ति अपने आप के प्रति जाग जाता है, अपने अस्तित्व के प्रति जाग जाता है और अपने आप में एक सत्य की खोज में लग जाता है, वह ध्यानी होता है। फिर चाहे चले बैठे, खड़ा रहे, चाहे आंखें बंद हो चाहे आंखें खुली हो, चाहे रोटी खा रहा हो और चाहे किसी को रोटी परोस रहा हो, वह ध्यानी हो सकता है। ध्यानी का मतलब है सतत अप्रमाद, सतत जागरूकता, सतत भावक क्रिया, अपने प्रति जाग जाना, अपने अस्तित्व के प्रति जाग जाना। जिसकी मूर्छा टूट गई, ध्यानी बन गया। हम आत्मा को इसीलिए नहीं जानते कि बहुत निकट है, बहुत निकट है, अति सामीप्य, इतना निकट है कि निकटता के कारण उसे जान ही नहीं पाते हैं। इतना सूक्ष्म है कि हम नहीं जान पाते। व्यवहित हो गया, निकट है पर व्यवहित और हो गया।
मिलावट और हो गई। व्यवधान है मूर्छा का। मूर्छा का इतना बड़ा व्यवधान आ गया, मूर्छा की इतनी बड़ी दीवार बीच में खिंच गई कि आत्मा को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। जैसे जैसे ये मूर्छा टूटेगी, प्रमाद टूटेगा, जागृति बढ़ेगी, अप्रमाद बढ़ेगा, हमें अपने आप अपने अस्तित्व का बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और शाब्दिक प्रपंच के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है, वह वैसा ही व्यर्थ प्रयत्न है जैसा कि पानी बिलोकर मक्खन निकालना चाहता है। हो सकता है कि पानी में से मक्खन फिर भी निकाल लिया जा सके, संभव है, संभव है, क्योंकि पानी में तो मक्खन का अस्तित्व हो सकता है, बहुत संभव है। क्या मिट्टी में से चीनी निकालने की कल्पना की थी किसी ने 2 शताब्दी पहले? क्या तारकोल में से चीनी निकालने की किसी ने कल्पना की थी? हम पुराणिक बात को तो सुनते हैं कि यौगनिक युग में, भगवान ऋषभ के युग में मिट्टी इतनी मीठी होती थी कि आज की चीनी से भी अनंत गुना ज्यादा मिठास था उसमें। इतनी मिट्टी मीठी थी। जैसे जैसे काल बदला, स्वभाव बदला और काल की स्निग्धता कम हुई, रुक्षता बढ़ी, मिट्टी में परिवर्तन आया और मिठास भी समाप्त होती चली गई। फिर भी मिट्टी में से मिठास को निकाला जा सकता है, चीनी को निकाला जा सकता है। प्रत्येक द्रव्य में से प्रत्येक पर्याय को उद्भव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। यह शायद व्यर्थ प्रयत्न न भी हो, किंतु बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा और शाब्दिक माया जाल के द्वारा आत्मा को जाना जा सके, यह कभी संभव नहीं लगता। इंद्रभूति गौतम इतने बड़े विद्वान, पारगामी विद्वान, शास्त्रों के मर्मज्ञ और ज्ञाता भगवान महावीर के पास आए और एक जिज्ञासा को लेकर, जो जिज्ञासा प्रकट करना नहीं चाहते थे। भला इतना बड़ा विद्वान और यह प्रकट करे कि मैं नहीं जानता, तो फिर विद्वान क्या बने? फिर कैसा विद्वान? वे नहीं जताना चाहते थे कि मेरे मन में कोई जिज्ञासा है, मेरे मन में कोई संशय है। महावीर ने कहा, इंद्रभूति तुम आ गए। आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम कैसे जाना? फिर सोचा कि दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता। महावीर ने फिर कहा, इंद्रभूति तुम्हारे मन में एक संशय है कि आत्मा है या नहीं है। बस इंद्रभूति तो बस इंद्रभूति ही बन गई। ये क्या बात! मैंने आज तक मेरे मन के संशय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे मन में कोई संशय है। यदि किसी को पता लग जाए कि मेरे मन में संशय है, तो हजारों हजारों लोग तो अपने संशयों का निवारण करने के लिए मेरे पास आते हैं। और यदि ये पता लग जाए कि मेरे मन में भी संशय है, तो फिर मैं रहा भी क्या, मेरा अस्तित्व ही क्या, सारी विद्वत्ता खंडित हो जाए, सारा पर्दा पास हो जाए। हाँ, पर्दा पास हो जाए और सारा पांडित्य चूर हो जाए। वे अपने संशय को, अपनी जिज्ञासा को दूसरों के सामने रखना नहीं चाहते थे। पर पता नहीं महावीर ने क्या किया, जो मन में छिपाया हुआ था, गहरे में, अचेतन मन में ठूस ठूस कर जिसको रखा था और जिस पर कितने आवरण डाले हुए थे, महावीर ने प्रकट कर दिया। इंद्रभूति तुम्हें यह संशय है कि आत्मा है या नहीं। इतना बड़ा विद्वान, महापंडित, और जिसे यह गर्व था कि मैंने सब पंडितों को परास्त कर दिया,
और महावीर के पास किसी जिज्ञासा से नहीं आए थे, किसी सद्भावना से नहीं आए थे। इंद्रभूति गौतम इसलिए आए थे कि एक महावीर बच गए, जाऊं और महावीर को परास्त कर दूं। भला मेरे सामने कोई दूसरा पंडित टिके, सही बात है, महावीर पंडित होते तो नहीं टिकते, परास्त हो जाते। पर महावीर तो पंडित नहीं थे, महावीर तो विद्वान नहीं थे। विद्वान वह होता है जो शास्त्रों को पढ़ता है, पंडित वह होता है जो पुस्तकों को पढ़ता है। मुझे नहीं पता, किंतु यह पता हो ही सकता है कि शायद महावीर ने एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी हो, महावीर ने एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था। इसलिए महावीर न तो पंडित थे न विद्वान थे, वे तो ज्ञानी थे। अंतर्दृष्टि उन्हें उपलब्ध थी, कैवल्य उन्हें उपलब्ध था, आत्मा उन्हें उपलब्ध थी। पंडित होते तो जरूर परास्त होते। इंद्रभूति इतना तेज था चर्चा में, तर्क में, बुद्धिकता में, इतना तेज पड़ता था कि महावीर उसके सामने नहीं टिक पाते, कभी नहीं टिक पाते। किंतु महावीर तो ज्ञानी थे, पंडित ज्ञानी को परास्त नहीं कर सकता। आज तक के दुनिया के इतिहास को आप देखें, आपको पता चलेगा कि जितने पंडित ज्ञानी के पास गए हैं वे ज्ञानी को परास्त नहीं कर सके, किंतु स्वयं परास्त हो गए। आपने सुना होगा यशो विजय जी, उपाध्याय यशो विजय जी आनंद घन जी के पास गए। यशो विजय जी तो बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान। पंडित सुखलाल जी कहते हैं कि हरिभद्र सूरी के बाद इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, और उनका नाम ही है लघु हरिभद्र। इतने बड़े विद्वान गए आनंद घन जी के बाद। अब आनंद घन जी तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं थे पढ़े लिखे। गए और देखा, किसी भावना से गए थे, देखा, विनम्र हो गए, श्रद्धा से झुक गए और नत हो गए। आज तक के समूचे संत साहित्य के इतिहास में, अध्यात्म चेतना के इतिहास में आपको यह मिलेगा कि कोई भी पंडित किसी संत को परास्त नहीं कर सका। चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, आचार्य भिक्षु हो, आनंद घन हो, या कोई भी हो, चाहे गांधी हो, आचार्य तुलसी हो, पंडित ज्ञानी को परास्त नहीं कर सकता। आचार्य श्री भिवानी में थे, एक व्यक्ति आया और बोला कि मैं आपसे चर्चा करना चाहता। आचार्य श्री ने कहा चर्चा? शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। आचार्य श्री ने कहा शास्त्रार्थ? ये तो बीते जमाने की बात हो गई, जब मल्ल कुश्तियां होती थी, अखाड़े जमते थे। आज तो शास्त्रार्थ का युग चला गया, अब क्या करोगे? क्या नहीं करूंगा। किस लिए करूंगा? किस लिए? आपको परास्त करना चाहता हूं। स्पष्ट कहा। हाँ, बहुत साफ कहा, बड़ा भला आदमी था, साफ कह दी, छिपाई नहीं बात। आपको परास्त करना चाहता हूं। आचार्य श्री ने कहा मुझे परास्त करो, क्या करोगे भाई? मैं तो एक चींटी से भी परास्त हूं, चींटी भी सामने आती है तो रास्ता बदल देता हूं, चलता हूं। चींटी भी सामने आती है तो टल कर चलता हूं, इधर मुड़ जाता हूं। तो मुझे तो एक चींटी परास्त कर देती है, तुम क्या परास्त करोगे? नहीं करूंगा। तो आचार्य श्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह शास्त्रार्थ करने का इतना समारंभ क्यों करो? मेरा समय लोगे, तुम्हारा समय जाएगा, तुम बहुत बोलोगे, मुझे बोलना पड़ेगा। इतना समारंभ क्यों करो? तुम्हें परास्त ही करना है तो तुम मान लो मैं हारा और तुम जीते, बस तुम्हारी बात तो बन गई, अब फिर क्या जरूरत है? पैरों में लुट गया। और वही व्यक्ति आचार्य श्री जब दूसरी बार भिवानी पधारे तो स्वागत समारोह हुआ, और स्वागत समारोह का अध्यक्ष वही बना, अनुव्रत का कार्यकर्ता बना, और उसने कहा कि मैं तो आपका शिष्य बन गया। मैंने देखा आज तक के सारे इतिहास में एक भी घटना मुझे नहीं मिलती कि कोई पंडित संत के सामने और ज्ञानी के सामने जीता हो, ज्ञानी को परास्त किया। हम
ज्ञान में विश्वास करे। ज्ञानी वह होता है जिसकी अंतर्दृष्टि जाग जाती है, जिसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बहुत बार ये कहते हैं कि आचार्य भिक्षु संस्कृत नहीं पढ़े थे, प्राकृत नहीं पढ़े थे, फिर भी उन्होंने कुछ इतने गूढ़ सत्यों का उद्घाटन किया। कैसे किया, कैसे किया? हम इस बात को भूल जाते हैं, तभी हमारे मन में यह तर्क होता है। यानी तर्क से सोचते हैं तब एक नया तर्क पैदा होता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि आज तक बौद्धिक लोग जिनको मानकर चल रहे हैं वे सब लोग बिना पढ़े हुए थे। चाहे ईसा मसीह को देखें, चाहे महावीर को देखें, चाहे बुद्ध को देखें, चाहे आप किसी को देखें, वे पढ़े हुए नहीं थे। उनको लोग पढ़ते हैं। ज्ञानी को सब लोग पढ़ते हैं, ज्ञानी किसी को नहीं पढ़ता, वह केवल अपने आप को पढ़ता है। जो केवल अपने आप को पढ़ता है उसे दूसरों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और जो अपने आप को नहीं पढ़ता उसे सबको पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि वो स्वयं बुद्ध होते हैं। हाँ, वे स्वयं बुद्ध होते हैं। उनका अपने आप को पढ़ने वाला स्वयं बुद्ध हो जाता है, उसे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। भूल से महावीर को विद्यालय में प्रवेश दे दिया। माता पिता को क्या पता कि ये ज्ञानी है। बेटे, बच्चे जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। विद्यालय में भेजा, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि मैं किसे पढ़ा रहा हूं। जिसे पढ़ा रहा हूं वह तो मुझसे बहुत ज्यादा जानता है। अध्यापक नीचे उतरा, सामने बैठ गया और महावीर को ऊपर बिठा दिया। ज्ञानी के सामने जाने पर स्थिति उल्टी हो जाती है। तो ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो अपने आप को पढ़ता है। आज बहुत जरूरत है अपने आप को पढ़ने की। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई हो गई कि हम और बहुत कुछ पढ़ते हैं। आज तुलसीदास पर, सूरदास पर, कबीर पर, मीरा पर, आचार्य भिक्षु पर, गांधी पर, दूसरे लोगों पर, संतों पर सैकड़ों व्यक्ति थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य है, अनपढ़े लोगों पर पढ़े लोग काम कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य। हम इस सच्चाई को फिर से जान लें, फिर ध्यान दें कि जब तक हमारी अंतर्दृष्टि नहीं जाग जाती तब तक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानी बने बिना हम उस आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते जो होना चाहिए। आज तक दुनिया का जितना विकास हुआ है वह अंतर्ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा हुआ है। उन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है जिन्हें अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो गई थी। बड़े से बड़ा आविष्कार हुआ है तो अंतर्दृष्टि के क्षणों में हुआ है। बड़े से बड़ा आविष्कार हुआ है तो ध्यान की अवस्था में हुआ है, मन को विकल्पों से खाली करने पर हुआ है। मन विकल्पों से भरा हो और उस समय कोई बड़ी बात सूझी हो, शायद यह बात नहीं हो सकती। जब कभी मन खाली होता है, घड़ा खाली होता है तो पानी भीतर भर जाता है। घड़ा खाली नहीं होता तो कोई चीज भीतर नहीं जा सकती। मकान भी भीतर से खाली होता है तो आदमी रह सकता है। मकान पूरा कबाड़ी खाने से भरा हुआ हो तो आदमी कहाँ रहेगा? कबाड़ खाना ही रहेगा। हमारा दिमाग खाली नहीं, हमारा मन खाली नहीं तो कोई बड़ी घटना नहीं घटित होगी, कोई बड़ा ज्ञान नहीं उतरेगा। आइंस्टीन से जब पूछा गया कि यह इतना बड़ा सिद्धांत सापेक्षता का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपको आभास कब हुआ, कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, तो आइंस्टीन ने कहा इट हैपन, यह घटित हो गया।
मैं नहीं जानता कैसे हुआ, मैं नहीं सोचा रहा था, मुझे नहीं पता, किंतु यह घटित हो गया, अपने आप से उतरा। कहां से उतरा मैं नहीं जानता। अंतर्दृष्टि का अवदान, अंतर्दृष्टि का अनुदान इतना बड़ा होता है जितना कि बुद्धि का अनुदान नहीं हो सकता। अंतर्दृष्टि के साथ आत्मा की पूरी सत्ता जुड़ी हुई होती है, अनंत चैतन्य जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अंतर्दृष्टि से जो अवदान उतरता है वह बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सूक्ष्म हो सकता है, बहुत भारी हो सकता है। बुद्धि की सीमा है, उससे होने वाला अनुदान होगा तो बहुत छोटा होगा, सीमित होगा और उसका सीधा संबंध जुड़ा हुआ नहीं होता हमारी विराट चैतन्य सत्ता के साथ। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हमारी अंतर्दृष्टि जागती, अंतर्दृष्टि जागती है। केवल देखें, कोई विकल्प न करे, न अतीत में उलझे न भविष्य में उलझे, केवल वर्तमान में रहे। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति, केवल दर्शन शक्ति का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपनी अंतःसत्ता के साथ जुड़ जाता है और जब उसके साथ जुड़ता है तो हमारी अंतर्दृष्टि जागती है। दर्शन केंद्र, हम दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हैं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच जो आज्ञा चक्र, हठ योग की भाषा में आज्ञा चक्र या शरीर शास्त्र की भाषा में पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अतीन्द्रिय क्षमताओं का, अतीन्द्रिय चेतना का एक स्रोत है, ऐसा स्रोत कि जिसका प्रवाह अविच्छिन्न रहता है। यह कुंड का पानी नहीं है, यह कुएं का स्रोत है। कुंड में जितना पानी डालो उतना निकालो, ज्यादा नहीं निकाला जा सकता, कम तो हो सकता है। कुंड में जितना पानी डालोगे तो कुछ तो बूंदे नीचे रह जाएगी, थोड़ा तो हो सकता है पर ज्यादा कभी नहीं हो सकता। किंतु कुएं का स्रोत है, निकालते ही चले जाओ। आज निकाला और कल फिर आ जाएगा। प्रवाह है, एक स्रोत है। हमारा ज्ञान, जो बुद्धि का ज्ञान है, वह कुंड का पानी है। स्मृति के कोष्ठों में जितना डाला उसे निकाल दो। कंप्यूटर से ज्यादा कोई मूल्य नहीं है। और मुझे तो लगता है कि यदि बुद्धि ही हमारे ज्ञान की सीमा हो तो मैं इस भाषा में कहना पसंद करूंगा कि आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। मनुष्य एक कंप्यूटर से ज्यादा नहीं हो सकता, वही सीमा होगी। इतना सा फर्क है कि कंप्यूटर में हमने एक कार्यक्रम नियोजित कर दिया और यह नियोजन हमारी प्रकृति के द्वारा हो रहा है, फिर और फर्क नहीं होगा। यह अंतर पड़ता है अंतर्दृष्टि के द्वारा। कंप्यूटर के पास अंतर्दृष्टि नहीं होती और मनुष्य को अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है। उसके पीछे एक महान स्रोत है और वह स्रोत जब खुलता है तब विकास शुरू होता है। उद्धम सोया अहे सोया तिर्यम सोया। हमारे शरीर में ऊपर भी स्रोत है, नीचे भी स्रोत है और बीच में भी स्रोत है। स्रोत है, हमारे स्रोत खुले, स्रोत फूटे, प्रवाह फूटे और जब ये फूटते हैं तब सारी स्थितियां बनती हैं। हम स्रोत को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें, स्रोत को खोलने का प्रयत्न करें, अपने अंतर्दृष्टि को जगाएं। इंट्यूशन पावर, जो हमारी एक आंतरिक चेतना की शक्ति है, उस शक्ति को विकसित करें। अचेतन मन, मनोविज्ञान ने सचमुच एक क्रांतिकारी खोज की। यदि वह केवल स्थूल मस्तिष्क तक, जागृत मस्तिष्क तक ही उलझा रहता तो आज मनोविज्ञान के क्षेत्र में
इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती। किंतु मनोविज्ञान ने प्रारंभ में ही जो चेतना के 3 स्तरों की खोज की, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन, अचेतन मन, इससे सचमुच अज्ञात का द्वार खोल दिया। ज्ञात और अज्ञात के बीच जो एक दरार थी उसे पाट दिया और ज्ञात जगत से परे जाकर अज्ञात जगत को समझने की एक कुंजी मनुष्य के हाथ में दे दी। हमारा ज्ञात जगत तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है हमारा ज्ञात जगत, बड़ा नहीं है। किंतु मनुष्य अपने अहंकार के कारण ज्ञात जगत को बहुत बड़ा मानकर अपना निर्णय लेता है और वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जिस व्यक्ति ने ज्ञात जगत को छोटा मानकर और अज्ञात जगत की संभावनाओं की ओर प्रस्थान कर दिया, वह सचमुच ज्ञानी होता है। जिसने ज्ञात जगत को सब कुछ मानकर और अज्ञात जगत का द्वार बंद कर दिए, वह सबसे बड़ा अज्ञानी और अबौद्धिक आदमी होता है, शायद बुद्धिमान भी नहीं होता। यूनान में एक डेल्फी देवी का मंदिर, तो डेल्फी की देवी घोषणाएं करती हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं और वह उत्तर देती। लोग गए, लोगों ने देवी से पूछा कि आज यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? देवी ने कहा सुकरात। लोग चले, सुकरात के पास पहुंचे और बोले धन्य हैं आप। देवी ने कहा यूनान में सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं। सुकरात ने कहा वापस जाओ, फिर पूछो कहीं भूल हो गई है देवी की, शायद कहने में चूक गई है, गलत उत्तर दिया है, ये कैसे? फिर गए, पूछा कि सुकरात तो कह रहे हैं कि देवी ने गलत उत्तर दिया है, आप फिर बताएं कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? देवी ने कहा वही सुकरात है और कोई दूसरा नहीं। फिर आए, कहा कि फिर हमने पूछ लिया, देवी कहती है कि तुम ही ज्ञानी हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो। सुकरात ने कहा ठीक बात कहते हो तुम, अगर कुछ वर्ष पहले आते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता, किंतु अब मुझे अपने अज्ञान का पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। फिर जाओ तुम देवी के पास। बेचारे फिर गए, क्या करें, इधर उधर भटकना पड़ा उनको। फिर बोले कि सुकरात इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो या तो आप झूठ कह रही है या वे झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। देवी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी बात नहीं है, मैं ठीक कह रही हूं कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी। कैसे? वह तो कह रहा है कि मैं तो अज्ञानी हूं। देवी ने कहा जिस व्यक्ति को यह पता लग जाए कि मैं अज्ञानी हूं, दुनिया में वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता। सचमुच हम इस बात को समझ ले, अपने अज्ञान को समझ ले, तो सचमुच ज्ञानी बन जाएंगे। हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहते, किंतु छिपाना चाहते हैं, हर बात में छिपाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। 10वें कालिक सूत्र में बहुत सुंदर बात कही है, तव तेने वय तेने रूप तेने ये जे नरे आयार भाव तेने ये कुब्बई देव किब्बिशम। कोई व्यक्ति गया, देखा पतला दुबला आदमी और पूछा कि तपस्वी, सुना कि आपके संग में कोई बहुत बड़ा तपस्वी साधु है, आप पतले दुबले हैं तो आप ही हैं क्या? कि साधु तपस्वी ही होता है, था तो बीमार, थका मांदा, ये नहीं कह सकता कि मैं तपस्वी नहीं हूं। उत्तर दिया कि साधु तो तपस्वी ही होते हैं। लोगों ने समझ लिया ठीक आप ही है, धन्य है महाराज, प्रशंसा कर चले। तेने तपस्तेन है, ये तपस्तेन है, ये तप की चोरी है। आदमी छिपाना चाहता है,
ये नहीं कहना चाहता कि भाई मैं तो तपस्वी नहीं हूं, मैं नहीं तपस्या कर सकता, वे तपस्वी हैं तुम उनके पास जाओ। पर प्रशंसा मिले तपस्वी की तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो फालतू ही गंवा दे, उसको प्राप्त नहीं करे। वही तेल, वाक तेल होता है। वाक तेल हमने सुना है कि आपके संग में कोई साधु बहुत वाक पटु है, बड़ा प्रवक्ता है, बहुत कुशल है, वाक कुशल है, तो ऐसा लगता है कि आप ही है क्या? और ये जानता है वो है वक्ता। हाँ, वह जानता है कि दूसरा है। कहता है कि जो साधु है, ज्ञानी है, जिसने ये ज्ञान अर्जित किया है, वह वक्ता ही होगा। यह नहीं कहना चाहता कि मैं नहीं हूं। रूव तेल, हमने सुना है कि ये कोई बहुत ही स्वस्थ और सुंदर साधु आप में है, यानी बहुत ही जो दिव्यता प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कोई तेजस्वी है। भोले हो तुम, साधु होता है वह तो तेजस्वी ही होता है। इसने बताया कि अमुक है गमुक है, नहीं बताना चाहता कि वह भीतर बैठा है, यह नहीं बताना चाहता। हमने सुना है कि एक साधु इतनी साधना में कुशल है, इतना आचार निष्ठ, आचार का धनी है, तो वह कौन है महाराज? तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो। साधु होगा वह आचार निष्ठ ही होगा। ये तुमने कैसे कहा कि वह आचार निष्ठ है? ठीक है, तो आप ही हैं, नमस्कार, और बड़ा धन्य है आप कि इतने आचार का पालन कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप को छिपाना चाहता है भाई। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अपनी माया के द्वारा, प्रवंचना के द्वारा, यदि मरकर देव भी होता है तो किल भी सिख देव होता है, यानी माया के परिणामों को भुगतने वाला और दूसरों का मनोरंजन करने वाला, ये कुछ करने वाला ही होता है तमाम ही। हाँ, कोई बहुत सद्गति को प्राप्त नहीं होता। आदमी अपनी सच्चाई को प्रकट करना नहीं चाहता, अपने अज्ञान को, अपनी दुर्बलता को, अपनी अक्षमता को प्रकट करना नहीं चाहता। अपनी दुर्बलता को, अक्षमता को वही व्यक्ति प्रकट कर सकता है जो ज्ञानी हो गया, जो ये सीमा को जानता है, अपने चरित्र की सीमा को जानता है, अपने ज्ञान की सीमा को जानता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। हम साधना के पथ पर चले, बढ़े, कोई साधु बना, यदि मान ले कि मैं तो साधु बन गया, अब कोई गलती नहीं हो सकती। साधु बन गया और साधना स्वीकार कर ली, तो क्या साधना स्वीकार करते ही सिद्ध बन गया? सिद्ध तो कोई नहीं बनता। क्या प्रेक्षा ध्यान की साधना शुरू करते ही सिद्ध बन गए? सिद्ध तो नहीं बने। पर सोचता है कि मैं साधु कहलाता हूं, मैं ध्यानी कहलाता हूं, मैं साधक कहलाता हूं, और यदि किसी को पता लग जाए कि मुझ में कोई कमजोरी है तो फिर मैं कैसा बना? वह मार्गदर्शन लेना पसंद नहीं करेगा कि मुझ में वासना जागती है, मुझ में क्रोध जागता है, उत्तेजना जागती है, कठिनाइयां आती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हिंसा की भावना आ जाती है, कभी झूठ बोल लेता हूं, झूठ बोलने की वृत्ति जाग जाती है। प्रकट करना नहीं चाहता, उसे छिपाना चाहता है, यह दर्शाना नहीं चाहता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यही प्रयत्न रहेगा कि मैं तो इतना सिद्ध बन गया हूं कि मुझ में तो अब कोई वृत्ति नहीं है। मैं समझता हूं यह साधना का सबसे बड़ा विघ्न है। साधक का काम है कि अपना गुरु चुने, पथ दर्शक चुने, मार्गदर्शन ले, पथ दर्शन ले, और अपनी तमाम कमजोरियों को गुरु के सामने प्रकट करे कि ये वृत्तियां जाग रही है, अब मैं क्या करूं। गुरु को भी कोई कष्ट नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। गुरु जानता है कि ये वृत्तियां जागती हैं, हजारों हजारों जन्मों के अर्जित संस्कार है, और वृत्तियां जागती है, ये कोई आश्चर्य नहीं।
किंतु यह वृत्तियों की प्रेक्षा करता है, वृत्तियों को देखता है, अपने निरीक्षण करता है। यह सचमुच एक साधना उसे उपलब्ध हुई है। साधना का अर्थ सारी बुराइयां, सारे संस्कार, सारी वृत्तियों का समाप्त होना नहीं है, किंतु वृत्तियों को देखने लग जाना, कमजोरियों को समझने लग जाना, दुर्बलताओं को देखने लग जाना और अपने में जो सड़ान भरी पड़ी है उस सड़ान को साफ करने के प्रति जाग जाना। इसका नाम है साधना, इसका नाम है ध्यान और इसका नाम है ज्ञान। जब यह ज्ञान उपलब्ध होता है, सचमुच ज्ञानी बनता है, साधक बनता है और उसकी साधना में निखार आता है। भगवान महावीर ने बहुत ठीक एक सूत्र दिया था कि सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्त चित्तई। शुद्धि उसकी होती है जो ऋजु होता है, सरल होता है। इतना सरल, क्राइस्ट की भाषा में बच्चे जैसा। हमारी भारत की पुरानी एक पद्धति है प्रायश्चित की। सभी धर्मों में, वैदिक परंपरा में, बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में, तीनों परंपराओं में प्रायश्चित का बहुत बड़ा स्थान है। किंतु प्रायश्चित करने वाले को सबसे पहले एक बात बताई जाती है कि तुम प्रायश्चित करो तो भोले बच्चे की भांति अपने मन की सारी बात गुरु के सामने रख दो, जिसका नाम है आलोचना। आलोचना करो यानी गुरु को निवेदन करो, कह दो तुम, बस फिर गुरु जाने, तुम्हें कोई चिंता नहीं। किंतु छिपाओ मत। छिपाओगे तो शल्य रह जाएगा, अंतर व्रण यानी कैंसर भीतर रह जाएगा, फिर बढ़ नहीं पाओगे। यह शुद्धि जो होती है वह ऋजु आत्मा की होती है। जो छिपाता है, अपने अज्ञान को छिपाता है, अपनी दुर्बलता को छिपाता, अपनी कमजोरी को छिपाता, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। और जिसकी शुद्धि नहीं होती उस आत्मा में धर्म नहीं टिकता। ऋजु शुद्ध होता है और शुद्ध आत्मा में धर्म टिकता है। सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै। धर्म शुद्ध आत्मा में टिकता है। हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा धर्म की आराधना करें, शुद्ध बने, अंतःकरण को शुद्ध करें, निर्मल करें, शुद्धि को प्राप्त हो और ऋजुता को उपलब्ध हो। जैसे जैसे हमारी ऋजुता बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, छिपाने की वृत्ति घटेगी, अपने खुले दिल से स्वीकार करेंगे, वैसे वैसे ही प्रेक्षा ध्यान का अपने जीवन में अवतरण होगा और हम अज्ञान की भूमिका से हटकर ज्ञान की सीमा में प्रवेश पाएं। प्रश्न है, क्या आत्मा की खोज के लिए बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है? दुनिया में ऐसी चीज कोई नहीं है कि जिसका कोई उपयोग नहीं। कोई न कोई उपयोग तो है, हर बात का उपयोग है। फालतू चीज या व्यर्थ चीज दुनिया में कुछ होती ही नहीं। किंतु आत्मा की खोज के लिए जितना अंतर्दृष्टि का और बुद्धि से या मन से खाली होने का उपयोग है, उतना बुद्धि का उपयोग नहीं है। बुद्धि का उपयोग इतना ही है कि बुद्धि हमें एक दिशा बता दे कि इस दिशा में जाओ तो संभव है कि तुम मेरी सीमा को पार कर आगे जा सकते हो। एक उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है। आप ये न माने कि बुद्धि का उपयोग नहीं है, ग्रंथ का उपयोग नहीं है, शास्त्र का उपयोग नहीं है, सबका बड़ा उपयोग है।
बड़ा महत्व है। एक भूमिका पार करनी होती है विकास की। जो आदमी बौद्धिक होता है और वह यदि मोड़ ले तो वह जल्दी ध्यान में जा सकता है। जिस व्यक्ति ने शास्त्र का पारायण किया, अध्यात्म के शास्त्र की बात कह रहा हूं, अध्यात्म के शास्त्र को पढ़ा, दिशा मिल गई, वह बहुत जल्दी ध्यान में साधना में जा सकता है। शास्त्र का काम है दिशा दिखलाना, दिशा दे देना, इतना काम है। किंतु शास्त्र का काम यह नहीं है कि हाथ पकड़कर और उसे ज्ञानी बना दे, यह काम नहीं है और यह हो भी नहीं सकता। तो सबका उपयोग है, परंतु हम इस बात को ठीक समझ लें कि जिसका जितना उपयोग है उतना उपयोग करें, उसे अति न करें और सब कुछ मानकर न चलें। प्रश्न है कि मन और बुद्धि में कोई भेद है क्या, और यदि भेद है तो भेद रेखा क्या है? बुद्धि एक चेतना है जिसे चित्त भी कहा जा सकता है। चित्त कहे चाहे बुद्धि कहे, और बुद्धि का काम है विवेक करना, निर्णय करना, निश्चय करना। मन कोई चेतना नहीं, मन बुद्धि का एक कर्म तंत्र है। बुद्धि जो अपना काम करती है, चित्त जो अपना काम करता है, उसे काम करने के लिए तीन बड़े कर्मचारी मिले, एक शरीर, एक इंद्रिय, वाणी और मन। ये तीन बड़े कर्मचारी हैं, तो जिनका संबंध है हमारे इस नर्वस सिस्टम से। जो ज्ञानवाहक तंतु, सेंसरी नर्व और मोटार नर्व जो क्रियावाही तंतु, ये सारे हैं बुद्धि के कर्मचारी। जो बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो क्रियान्विति कराई जाती है, इनके माध्यम से कराई जाती है। तो यह भेद रेखा है कि जैसी मालिक और कर्मचारी की जो भेद रेखा होती है, वैसी ही भेद रेखा है कि बुद्धि है स्वामी और मन है उसका बड़ा कर्मचारी। प्रश्न है कि जिसमें जितनी बुद्धि होती है उसमें उतना ही अहंग होता है। सच्चाई है भी और नहीं भी कि बुद्धि है और बुद्धि का नियोजन अंतर्दृष्टि में हो गया तो बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी बहुत बड़ा विनम्र हो जाएगा। बुद्धि है और अंतर्दृष्टि की ओर नहीं मुड़ी तो छोटा बुद्धिमान भी बहुत बड़ा अहंकारी बन जाएगा। तो यह सापेक्ष बात है। अज्ञानवश की गई अतीत की भूलों का प्रायश्चित क्या व्यक्ति में हीन भाव पैदा नहीं करेगा? प्रश्न है, अज्ञानवश की गई भूलों का प्रायश्चित क्या व्यक्ति में हीन भाव पैदा नहीं करेगा? कर सकता है यदि प्रायश्चित का सूत्र न मिले और मार्गदर्शक न मिले। इसीलिए प्रायश्चित में गुरु को साक्षी बनाना बहुत जरूरी। जैसे धार्मिक लोगों में कुछ वृत्ति होती है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, यह है वह है। मैं समझता हूं यह प्रायश्चित नहीं होकर और गलत चेतना पैदा कर देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित का मतलब है कि अपनी भूल का निरीक्षण करे और उसको परिमार्जित करने के लिए कोई तपस्या करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, उपवास करे, कोई प्रायश्चित का प्रकार जिसकी आराधना करे, किंतु हीनता में न जाए। ये माने कि जो गलती हुई है मेरी भूल से हुई है या मेरे संस्कार के कारण हुई है, कर्म विपाक के कारण हुई है, किंतु मैं स्वतंत्र कर्तृत्व रखता हूं, अपनी चेतना को समझता हूं
अपने पारिणामिक भाव की सीमा को समझता हूं, इसलिए मैं इसका परिमार्जन भी कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए। तो केवल संशोधन के लिए करे, किंतु हीनता की ग्रंथि न बनाए। कि यदि मन नौकर है तो ये काम क्रोध वगैरह आता है, वह फिर कहां आता है? इसका एक दूसरा सूत्र होगा कि काम क्रोध ये सारे आते हैं हमारे संस्कार के कारण, और वे प्रकट होते हैं हमारी ग्रंथियों, और इन के प्रकट होने की जो मुख्य ग्रंथियां हैं, जैसे क्रोध आदि की है एड्रिनल, जहां क्रोध आदि वृत्तियां जागती है। काम की वृत्ति का है गोनाड, जहां काम की वृत्ति जागती है, और फिर वे स्राव उनका होता है, जो रसायन आता है वह रक्त के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, और फिर वह मन पर सवार होता है। तो फिर एक तरंग उठती है और स्नायुओं के द्वारा फिर आकर वह तरंग प्रकट होती है। बहुत लंबी प्रक्रिया, लंबा रास्ता है। तो मन पर तो भार लादा जाता, बेचारा गधा है, भार लाद दिया जाता है, उसका कोई दोष नहीं है। उस पर तो जो लाद दोगे, चाहे चंदन की लकड़ी ला दो तो चंदन को ढो देगा, और कोयलों को ला दो तो कोयलों को ढो देगा। उसका काम तो ढोना है, पहुंचाना है, पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। आता है कहीं दूसरी जगह से, वृत्तियों से आता है। हाँ, वृत्तियों से आता है। अब आचार्य प्रवर का आशीर्वचन। बौद्धिकता और ज्ञानिता में काफी लंबा चौड़ा भेद दिखलाया गया। इसकी भी आप सीमा समझ लें, अन्यथा बुद्धि के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, हर व्यक्ति बुद्धि से दूर भागेगा। मैं समझता हूं बुद्धि बहुत काम की चीज है, उपयोगी चीज है। अगर बुद्धि नहीं होती तो ये हमारे युवाचार्य बोलते हो रहते, समझने वाली कोई नहीं होती। अबुद्धि ग्रामीण लोगों में बैठ के भाषण दिया जाए, प्रथम तो ये दे नहीं सकते। स्पष्ट बात ऐसी है, प्रवक्ता अपना भाषण प्रबुद्ध लोगों में दे सकता है, अबुद्ध लोगों में देना बहुत मुश्किल है। और बुद्धिहीन में दिया जाता है तो उसका उपयोग इतना नहीं होता, हाल खाली हो जाता है। ये बात होती। आप तो जानते हो, शास्त्रीय संगीत चलाना शुरू किया आंख बंद करके, और वो तो आलाप संलाप में इतना लंबा चला गया कि लोग विदा हो गए। उनकी आंखें नहीं खुली, सब के सब विदा हो गए। आंख खोलने तो एक आदमी बैठा है, उसने सोचा नहीं, तो सोचा शास्त्रीय संगीत है, चलो कम से कम एक आदमी को सोता बैठा है, एक तो बैठा है। पूछा भाई क्यों तुम? बोले महाराज मैं संगीत को नहीं जानता, मैं तो इस दरी लेने के लिए बैठा हूं। तो हाल खाली हो जाता है। तो बुद्धि को बेकार बताने का मतलब नहीं है। आप निश्चित समझिए, बुद्धि बहुत काम की उपयोगी है, और कम से कम किसी दूसरे की बात को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। और यह तो मानते हैं, प्रेक्षा ध्यान साधना की पद्धति को बुद्धि के बिना समझा नहीं जा सकता। बुद्धि के बिना उसको क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल होता है। इतने एक बुद्धि एक सीमा तक, और उसके बाद में ज्ञान की सीमा तक हम पहुंच जाए, बुद्धि को नीचे रख दें, ये बहुत अपेक्षित चीज है। वरना नंदी सूत्र में 4 प्रकार की बुद्धियों का, मतियों का विवेचन है। चौबिया बुद्धि, चौबिया गुस्ता, उपैया, बेड़ैया, कम्बिया, पैनामिया, 4 प्रकार की बुद्धियों का इतना विवेचन है, बहुत गहरा विवेचन है। और हम स्वयं प्रयत्न करते हैं
दीक्षित होते कि किसी की बुद्धि का विकास हो। इस दृष्टि से मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे युवाचारी महाप्रभु जी बुद्धि की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से बुद्धि को निकाल मत दीजिए। एक सीमा तक उसको महत्व दीजिए, आगे नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बुद्धि में ज्ञान में जो अंतर है, इन्होंने तो बतलाया ही नहीं। मैं और छोटे छोटे उदाहरण थोड़ा सा बता दूं आपको। हमारे धर्म संघ के एक आचार्य थे जिनको हम कहते हैं मघवागणी। पढ़े लिखे बहुत थे, अच्छे विद्वान थे। और यो मैं कह दूं कि हमारे धर्म संघ के आचार्यों में, पूर्वज आचार्यों में मघवागणी प्रथम पंडित कहलाते थे, संस्कृत के, प्राकृत के। पर पंडित से बड़े ज्ञानी थे वो, पंडित से बड़े ज्ञानी थे वो। एक दफा पंडित और ज्ञानी की टक्कर हो गई कुचामन में, ये मारवाड़ में कुचामन है इधर। वहां मघवागणी का पदार्पण हुआ और एक धुरंधर पंडित संस्कृत का वहां गया। पंडितों में प्रोफेसर में फर्क है, इतना ही फर्क है। पंडित तो होता है वो अभिमानी बहुत ज्यादा हो सकता है और अपनी बात को ही पकड़े रखता है। प्रोफेसर दूसरी बात को ले भी सकता है, जितना डॉक्टर वैद्य में फर्क होता है। तो वो पंडित इतना अभिमानी हमको लेके आया, कई व्यक्तियों को साथ में लेके आया, पुस्तकों को साथ में लेके आया, गरीब लेके आया, बिछा के बैठ गया, बगल में बैठे थे। आते ही उसने संस्कृत भाषा पे आलाप शुरू किया, धारा प्रवाह संस्कृत भाषा को छोड़ दिया, प्रवाह की आधे घंटा तक बोलता ही गया। उसने सोचा जैन मुनियों को परास्त करने का सीधा तरीका यही है। सुनते गए, बिल्कुल नहीं, चुपचाप सुनते गए, बोलता ही गया। बहुत बोलने वाला आप जानते हो थकता है, बहुत बच्चे सो थके। बोलता संस्कृत में गलत बोल गया। संस्कृत में एक एक मात्रा का बड़ा हिसाब है, गलत बोल गया। मगर सुनते धीमे से बोले पंडित जी, और कुछ नहीं कहा। पंडित जी को सोचा सारी काम कर, बिल्कुल ही समझी मेरी गलती। पंडित ने टक्का लाई कर दी, संस्कृत बोलना छोड़ दिया, मारवाड़ी में बोलना, एकदम मारवाड़ी बात। लोगों ने कहा भगवान ने क्या कर चला दी, क्या यंत्र चला दिया, बोलना छोड़ दिया पंडित। अब जितनी बात की सब मारवाड़ी मत की, मारवाड़ी को कुछ बात नहीं। आज सब लोग उठने लगे। पंडित जी ने कहा आप लोग जाओ, आज मैं महाराज से बात करूंगा, बात करूंगा। सब लोग चले गए, अकेले पंडित जी रहे खड़े होके। बोले आचार्य जी महाराज, आज तो आपने मेरी लज्जा रख दी। आप चाहते तो मेरी मत्ती पलित कर देते। मैं सारे शहर में इतना बड़ा पंडित कहलाता हूं, इतना बड़ा विद्वान कहलाता हूं, आपने मेरी लाज रख दी और मैं गलत बोल गया। आज तत्काल कह देते बड़ी खड़ी मिली, बेइज्जती हो जाती। आज से मैं आपका पायना नहीं। अब ये पंडित में बुद्ध ज्ञानी में इतना फर्क है। आप दोनों अगर मघवागणी पंडित होते, ऐसा पीसते उसको उसी समय में, किंतु नहीं, बिल्कुल शोर्ट में संक्षेप में काम में बात डाल दी, पकड़ भी लिया और किसी के सामने प्रकट नहीं किया। ये उदाहरण है। दूसरा एक फिर उदाहरण हमारे सामने है। आचार्य भिक्षु स्वामी जो थे, उनके सामने प्रसंग आया कि युवाचार्य किसको बनाया जाए। मेरे सामने कोई प्रसंग था ही नहीं, उनके सामने प्रसंग आया। तो ये प्रसंग आया तो उन्होंने कहा कि युवाचार्य स्पष्ट कर दिया, भारमल जी नाम के साथ को युवाचार्य बनाए। तो जो युवाचार्य बनने के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक बात निकाली कि भारमल जी भोले हैं,
आचार्य पद का भार निभा नहीं सकेंगे। त्रिलोकचंद जी बड़े अच्छे विद्वान है, इनको आचार्य पद दिया जाए। भिक्षु संजय ने क्या कहा कि भाई भारमल जी भले तुम कहो तो कहो, आचार्य पद का भार निर्वाह करने के लायक यही है और ये इन्हीं को मिलेगा। और जो तुम त्रिलोकचंद जी का नाम लेते हो उनको सूर्य पद नहीं किंतु सूरदास पद मिल सकता है। सूरदास। अब इससे आप अंकन कर लो कि उन्होंने इस बात का अंकन किया केवल पंडित बनने से आचार्य पद को लायक नहीं, आचार्य वही बन सकता है ज्ञानी होता है। इस दृष्टि से आपने बुद्धि में मेरे बुद्धि की बकड़ाई कर दी और बुद्धि ज्ञान में अंतर देने आपको बतला दिया। सीमा भी बता। तो मेरा इतना सा काम है दूसरा समीकरण कर देता हूँ, समीकरण कर देता हूँ। आप लोग सब लोग अपनी बुद्धि का परिमार्जन करें, खूब बुद्धिमान बने, जितना बन सके उतना बुद्धिमान बने, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु उसके बाद में ज्ञानी बने। जो गुरु का काम होते हैं वे आचरण कर देते हैं, उसके बाद में ज्ञानी बने, ये बहुत बड़ी बात है। इसी दृष्टि से मैं मानता हूं कि प्रेक्षा साधना पद्धति ऐसी है जो बुद्धि से समझी जाती है और ज्ञानी व्यक्ति इसको पकड़ के आगे क्रियान्वित करता है। इसलिए हम ज्ञान की महत्ता को आंकें और ज्ञानी अगर हमको बनना है तो प्रेक्षा पद्धति में विश्वास नहीं, हम क्रियान्वित करने के लिए इसकी चेष्टा करें और ऐसा करने से हम ज्ञानी बन सकेंगे। अरहन्ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सिद्धे